आने वाले जो चुनाव को लेकर जो छठे चरण का चुनाव होने वाला है संत कबीर नगर में, आज जो है संत कबीर नगर में पहुंचे हुए हैं जो प्रभारी बनाए गए विधानसभा चुनाव को लेकर, और यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन होने वाला है 28 तारीख को। उसकी जो है निगरानी करने के लिए आज जो है गाजियाबाद के विधायक जो हमारे पास मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और इनकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होने वाला, क्या तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर? यहाँ हमारे माननीय जिलाध्यक्ष पूरी तैयारी है, तमाम मंच और तमाम यहाँ जो तैयारी व्यवस्था है उसको कर दी है। 28 तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी आ रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बन चुकी। पश्चिम में हापुड़ जिला में धौलाना विधानसभा से मैं विधायक हूँ। पूरे पश्चिम में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। पूर्व में यहाँ से सुपड़ा साफ करने के लिए माननीय अखिलेश जी ने पूरी लगाम थाम रखी है। और आने वाले टाइम में 28 तारीख परसों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, अपनी जनता को यहाँ संबोधन करेंगे और वोट की अपने प्रत्याशियों के पक्ष में अपील करेंगे, पार्टी के पक्ष में अपील करेंगे। माननीय राजभर जी, अखिलेश जी, जयंत जी, तमाम गठबंधन के लोग लगे हुए हैं और सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं 28 के बाद जो है प्रचार प्रसार पर लगाम लग जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव का आकर क्या लगता है कि मतलब वो समीकरण बदल देंगे यहाँ पर? जहाँ जहाँ जा रहे हैं माननीय अखिलेश जी, वहाँ समीकरण बदले। और समीकरण तो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषणा होने से पहले बदल चुका था। उत्तर प्रदेश की जनता ने मान लिया है और ठान लिया है कि बीजेपी को यहाँ से भगाना है। और उत्तर प्रदेश की जनता जैसी चुनाव की घोषणा हुई उससे 2 महीने पहले जब तैयारियां शुरू हुई थी तभी उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया। और जहाँ जहाँ माननीय अखिलेश जी जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ करते जा रहे हैं। चूँकि गठबंधन की सरकार, अखिलेश गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ देखा गया कि पार्टियों में सोशल मीडिया वार शुरू हो गया है। आपका विधायक का भी बहुत सारा ऑडियो वायरल हुआ, आज जो है बसपा प्रत्याशी का भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जनता को किस तरह से लुभाने की कोशिश करें ये ऑडियो खेल कर? जो जिस तरीके की ये ऑडियो साबित करेंगे सर? जिस तरीके के सोशल मीडिया चल रही है, सोशल मीडिया के जरिए ही बीजेपी को खाड़ा गया। जितने बड़े चैनल हैं, गोदी मीडिया है, उस गोदी मीडिया को भी सबक इस सोशल मीडिया ने आप जैसे भाइयों ने सिखाया है। और सोशल मीडिया के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जो बीजेपी के कारनामे हैं, जो बीजेपी ने किया है, जो बीजेपी के ने जनता को ठगा है, युवा को ठगा है, किसान को ठगा है। 750 किसान शहीद हुए हैं और किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। वो सब जनता बदला लेने को तैयार बैठी है। युवाओं पे लाठी बरसाई गई हैं। अगर बहन बेटियां कुछ मांगने के लिए आंगनवाड़ी अगर लखनऊ चली गई, युवा पेपर देने चले गए, सब पे लाठियों के अलावा कुछ नहीं मिला। किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई। इनके गृह मंत्री की, राज्य गृह मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, वो किसी से छुपा नहीं है। और यहाँ हमारे संत कबीर नगर में बड़े भाई जिलाध्यक्ष गौर साहब की निगरानी में पूरा चुनाव तीनों विधानसभा जीतने जा रहे हैं। ये बताइए सर कि आपके जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, वो भाजपा के रहे हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट मिला हुआ, उनकी भी ऑडियो इस तरह की वायरल हो रही है कि जो सुनने के काबिल नहीं है। तो उस तरह पे मुस्लिम ध्रुवीकरण जो हो रहा है वो क्या होगा? और उसके बाद फिर जो है दोबारा अभी आफ्ताब आलम का प्रत्याशियों से लड़ाई का वीडियो एक सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से ऑडियो वायरल हो रहा है। तो इसमें क्या लगता है कि जो मोदी जी ने किया था, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाकर गालियाँ बकना, ये सोशल मीडिया का प्रचार कहाँ तक सही होगा? ये कहीं तक ज़्यादातर तो फर्जिया है। दूसरी बात ये मैं बता रहा हूँ, चाहे आफ्ताब आलम हो, चाहे पीस पार्टी वाले प्रत्याशी हो, कोई भी हो, यहाँ तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवान ने, किसान ने, युवा ने, महिलाओं ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने ठान लिया है बीजेपी को भगाना है और अखिलेश जी को सरकार में मुख्यमंत्री बनाना। क्या तैयारियां रहेंगी सर? कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पर? यहाँ जितना बड़ा मैदान आप देख रहे हैं, ये जगह बहुत कम पड़ जाएगी। चूँकि जनता अपने प्यारे नेता को, माननीय अखिलेश जी को देखना और सुनना चाहती है। उनके विचार, जिस तरीके से उन्होंने घोषणा पत्र जारी किए हैं, चाहे बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री का हो, चाहे कई सालों से लड़ाई लड़ रही हमारे पुलिस सिपाही, चूँकि वो किसानों के बेटे हैं, 1 दिन की छुट्टी उनके लिए घोषणा की हो, चाहे आपका वृद्धा पेंशन बहाल का हो, चाहे आपका युवाओं के लिए हो, 12 लाख नौकरियों को हो, ये तमाम जो किसान, मजदूर, युवा, चूँकि किसान सब ये माननीय अखिलेश जी ने पिछली सरकार में करके दिखाया है। इनकी तरह झूठ नहीं बोले बीजेपी वालों के, आज तक कोई झूठ नहीं बोले। अब ये तो कहेंगे कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन ले लो तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा। ये कहाँ का तुक है यार? देश का गृह मंत्री
इस तरीके के अल्फाज बार बार तरह तरह से, चूँकि बौखलाहट में इनकी ज़बान फसल ली है, बौखलाहट में ये भूल गए, ये 40 लाख कुछ 60 लाख कहने लगे, इनका क्या भरोसा है। तो आज यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता आगे 24 में बता देगी, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया, इनके झूठों को, इनके फरेबों को समझकर इनके झूठों के सहित इन्हें घर बैठाने का काम किया। जो गुजरात कितनी सीटें आ रही हैं? 300 पार, 300 पार। 300 पार। किस तरह से सर? आपको बता दें, हमारे यहाँ 3 चरणों का 4 चरणों का पश्चिम में चुनाव हो गया। आप सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के जरिए देख रहे हैं, तमाम जितने भी तीनों 60-70 सीटों पे, यानी कि जो हर चरण में हुआ है चुनाव, उसमें सबका बीजेपी का सुपला साफ है और बीजेपी को उधर से पश्चिम से भगाने का काम किया है। सरकार तो पश्चिम बना देगा, यहाँ तो प्रॉफिट में, इसलिए 300 पर। जो विधायक पर आप इतना ज़्यादा कह रहे हैं, वो विधायक का 5 साल बेहाल रहा है, उस विधायक का क्या 5 साल कमाल का रहेगा? कैसे कह सकते हैं आप? जब सरकार होती है, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उस समय भी थी, बीजेपी की सरकार में, केंद्र और राज्य दोनों, बीजेपी की सरकार में कार्यकर्ता भी और विधायक भी सब बेहाल रहे हैं, सब बेहाल रहे हैं। इनकी कोई पॉलिसी, मैं भी 5 साल विधायक रहा हूँ और मैं पार्टी विधानसभा में बैठता हूँ, इनकी एक भी पॉलिसी कोई युवा के, किसान के, मजदूर के कोई एक पॉलिसी नहीं है। बस केवल उन पे एक ही चीज़ है, वो फिलॉप हो गए। हिंदू मुसलमान के अलावा इन पर कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान से पेट भरने वाला नहीं है। देश के अन्नदाता किसान को, देश के युवा को, देश की माँ बहन बेटियों का जब पेट नहीं भरेगा, ऐसो आराम की नौकरियां नहीं मिलेंगी, तब तक भला होने वाला नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है, इन्हें पहचान चुकी है। जिन मुद्दों पे ये चुनाव ले जाना चाहते हैं, वो लाइफ में कभी भी उन मुद्दों पे चुनाव नहीं होंगे। आज डुप्लीकेट मोदी जी आ रहे हैं कैंपिंग करने, क्या लगता है आपको? अब ये तो ओरिजिनल आए और डुप्लीकेट आए। ओरिजिनल भी तो डुप्लीकेट लगते हैं। इनकी भाषा देख लीजिए, इनकी भाषा देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हों, कोई भी इनके, माननीय योगी जी हों, किस तरीके की इनकी भाषाएं हैं, कि क्या इनके अल्फाज हैं, आप वो समझ रहे हैं। मैंने फिर दोबारा मुझे कहना पड़ रहा है कि 12वीं पास करके आपको भी अगर इंटर में दाखिला ले लोगे तो लैपटॉप मिलेगा, तो अन्य वरना नहीं मिलेगा। आप तो इनके नकली हो या ओरिजिनल हो, ये तो सभी नकली हैं, क्योंकि इनके पास झूठों के अलावा कोई पुलंदा नहीं है। भाई से भाई को लड़ाने के अलावा इनके कुछ नहीं है। देश प्रदेश को इन्होंने बेच के बर्बाद करने का काम किया है। पूरे देश की जनता समझ चुकी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी जाति बिरादरी का हो। चूँकि हमारा देश खुशहाल नहीं रहेगा तो हम कैसे खुशहाल रहेंगे। हमने देश को कैसे कैसे आज़ाद कराया है, ये देश के बुजुर्ग जानते हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हुई, जो फांसियों पर लटके थे। जब गौरों से लड़ाई थी, अब इन कालों से लड़ाई है, इतना फर्क। इन्होंने हर मसले पर बड़ी बेबाकी जवाब दिया। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी हैं, अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव के आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या चल रहा है अखिलेश यादव की आगमन को लेकर। माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन 28 तारीख को हो रहा है 1 बजे के आसपास। तो उसकी पूरी तैयारी जनपद में है और जनपद से इतनी भीड़ आएगी जितना पंडाल है उसमें कहीं जगह नहीं रहेगी और उसके लिए पूर्ण रूप से सभी कार्यकर्ता नेता लगे हुए हैं। कितनी भीड़ आने की यहाँ पे उम्मीद है? अब मुझे तो लगता है कि लाखों भीड़ से कम नहीं रहेगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ 1 लाख से कम भीड़ नहीं रहेगी। विधानसभा को लेकर क्या तैयारी आपकी है? विधानसभा की लेकर के पूरी तैयारी, हम लोग तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी जनपद संत कबीर नगर में। अगर आपको कहीं सुबह हो तो बताइए, हम उसका जवाब दें आपको। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे बड़े नेताओं को 312, 313, 314 में पहली बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। क्या लगता है कि एक बार आने से सारी व्यवस्थाएं मेंटेन हो जाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट नहीं है और ना तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास, अब चूँकि आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद कोई कर्मचारी अधिकारी को पकड़ करके जनता को ला भी नहीं सकते हैं। इस नाते अब जनता को केवल आना है और जनता उनकी भीड़ में जा नहीं रहे हैं। इस नाते वो विधानसभा वाइज, तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज मीटिंग कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं की, तब भी भीड़ नहीं जुट रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक जगह कार्यक्रम लग रहा है और पूरे संत कबीर नगर या पूरे जिस भी मंडल में ज़िले में जा रहे हैं वहाँ लाखों की भीड़ हो रही है। तो आप ये महसूस कर लीजिए कि जलवा किसका है, सरकार किसकी बनने जा रही है, चुनाव कौन जीत रहा है। कहते हैं कि लाल टोपी बड़ी खतरनाक होती है, आपको क्या लगता है? नहीं, लाल टोपी खतरनाक, लाल में तो तमाम बातें हैं। लाल तो आपका खून है, अगर खून ही लाल गिर जाएगा तो कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। लाल पे तो केवल उनको परेशानी हो रही है जो मोदी जी हमेशा केसरिया लेकर के चलते हैं, योगी जी केसरिया लेकर चलते हैं, उनको परेशानी लाल टोपी पे हो रही है, जो हमेशा जो है कुछ ना कुछ खुराफातिक बातें करते रहते हैं। तो हमारी लाल टोपी तो हमेशा मानवता का प्रश्न रहा है,
अभी तक तो खुराफात आपके विधायक का ही आया है। क्या उनका तो आया नहीं आया किसी क्या आया है बताइए। बहुत सारी ऑडियो वायरल हो रही है। नहीं, कोई बताइए, कोई आइडियो हो, कोई आइडियो बताइए। वायरल हो रही है। मैं जो संत कबीर नगर का हूँ, मैं कौन सी चीज़ नहीं जानता हूँ, बताइए। हार की घबराहट लोगों की है, कहीं ना कहीं से कुछ निकाल करके जो है उसको जोड़ जाड़ करके चला रहे हैं। सामने हमें फेस करें। एक चीज़ और आखिरी सवाल है आपसे कि आपका 313 विधानसभा क्षेत्र कभी जब से जिला बना हुआ कभी सपा के खाते में नहीं रही, तो क्या लगता है कि सपा आपकी बार आप सपा को दे देंगे? देखिए 313 विधानसभा जब वो हमारी पार्टी का जनता पार्टी से चुनाव लड़ती थी, हम लोग यहाँ कई बार एमएलए हुए हैं। आपको पता, रामाश्रय पासवान जी हुए, वो लोग हुए, एमएलए हुए हैं। तो जो है अब उसके बाद से हमारी 2 ही चुनाव तो हुए हैं, जब से खलीलाबाद और सिमरिया ब्लॉक की संसदीय युवा सामान पर हुई है, तो वहाँ से 2 आदमी चुनाव लड़े हैं। भैया कलाम साहब थे, जावेद जी लड़े थे। और इसके बाद जो है अब की बार समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी का टिकट होना के मान लीजिए कि वो विधायक हो चुका है। अच्छा, ऐन मौके पर जो है कलाम साहब की बात आपने कही, कलाम साहब का ऐन मौके पर पे टिकट काटा गया, और जो कि मुस्लिम बाहुल्य माना जाता 313, तो कैसे में उनका टिकट काटना आपको कैसा लगता है कि सही है? देखिए टिकट नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किसी भी फैसले का हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, ना कह सकते हैं। स्वागत करते हैं, वो उनको समझ में आया होगा कि हो सकता है वो चुनाव। जनता लेकिन मुस्लिम चेहरा मांगती थी यहाँ पर, नहीं, ऐसा लोगों का कहना। जनता ये चाह रही है। आपको पता भी है कि आज 70 से 80% लोग वर्तमान स्थिति में मुसलमान वोट दे रहा है। जनता ये चाह रही है कि मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंडित हो, ठाकुर हो, कोई भी जाति का हो, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के सिंबल से आवे, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को हटा सकें। समाजवादी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो गौहर अली कहाँ पर होंगे? गौहर अली खुद में एक जो है एक पर्सनालिटी उन्होंने हमको बनाया है। हमको जो है एक पद दे करके, और भाई 5 साल 7 साल से हमको जिलाध्यक्ष बनाए हैं। हम गौहर अली की नहीं बात कर रहे हैं, गौहर अली के जो अक़लियत समाज है वो गौहर अली कहाँ रहेंगे? अक़लियत समाज हमेशा जानती है, नेताजी के समय से ही जानती है। लोग तो कहते हैं कि जब सपा जीतती है तो यादवों की पार्टी हो जाती है, बहुजन जीती है तो चमारों की पार्टी हो जाती है, तो आप अक़लियत समाज कहाँ रहेगी? देखिए, अक़लियत समाज को अगर ये लगता, कभी भी लगता कि समाजवादी पार्टी हमारी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहता। लेकिन हमेशा अक़लियत समाज को यह लगा है कि अगर कोई सच्ची हितैषी है तो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो नेताजी रहे हों। 313 में कितनी सीट मुसलमानों को दी गई है? 313 में 2022 में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मुसलमानों को दी गई? लगभग 60 सीटें के आसपास, हो सकता है 2-4 कम बेसी हो, इतनी सीटें मुसलमानों को दी गई है। और इसमें से आपके 40-50 जीत करके आएंगे। अब वही मसला तो 313 में भी है, यहाँ पे कोई मुस्लिम सीट नहीं दी गई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुस्लिम को नहीं दी गई है। हमको एमएलए चाहिए, हमको एमएलए चाहिए, हमको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। और हमको जो टिकट देने के मुसलमान आज क्यों 70-80% क्यों वोट दे रहा है? भाजपा तो हिंदू समाज को लेकर वोट करती है, तो भाजपा के पास कोई है ही नहीं कुछ। उनके पास कोई एक स्टैंड है, उनके पास हिंदू मुसलमान है, हमारे पास सर्व जातियाँ हैं, तो हमको सर्व जातियाँ लेकर के चलना है। इनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है, सर समाज की पार्टी है, हमारे साथ जो है युवा मोर्चा के जो हैं वो अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस समय विधानसभा में चल क्या रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है खलीलाबाद विधानसभा में और मेहदावल विधानसभा में, धनघटा विधानसभा में। जैसा कि आप भी घूम रहे होंगे, आपको ये जानकारी होगी, पूरी ज़िले में समाजवादियों की लहर है। क्या लगता है कि किस तरह से युवा वर्ग कैसे उनके साथ में है? युवा वर्ग, पूरे उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। उनको रोज़गार चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, और पूरा युवा वर्ग संत कबीर नगर का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ लगा है, संघर्ष कर रहा है, डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहा है, और जो हमारा संकल्प पत्र है उसको डोर टू डोर पहुंचाने का काम कर रहा है। आपका एक शेरे पूर्वांचल कहे जाने वाले भालचंद यादव का जी, वो भी आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है। देखिए, क्या लगता है कि यादव स्वर्गीय भालचंद यादव जी सारे जनपद संत कबीर नगर के नेता थे, हमारी पार्टी से वो सांसद भी थे, वो उनको मैं नमन करता हूँ। वो भी लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की, वो भी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं। अब जिसको जनता समर्थन करेगी वो प्रत्याशी जीतेगा।
एक नारा लोग देते हैं कि अखिलेश यादव आपसे बैर नहीं, सुबोध यादव कोई गैर नहीं। क्या देखिए क्या होता है, कुछ लोग व्यक्तिगत होते हैं, उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो भी नौजवान हैं, जिले के नौजवान हैं। मैं उनसे ये अपील करता हूं कि संत कबीर नगर में तीनों सीटों में जो भाजपा से लड़ रहा है, अगर भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि भाजपा को हरा कौन रहा है, मैं उनसे आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, भाजपा को अगर कोई हरा रहा है तीनों सीटों पे तो समाजवादी पार्टी अभी भी वक्त है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएं। भाजपा को समाजवादी पार्टी हरा रही है, लेकिन भाजपा को ही खुद समाजवादी ला रही है। क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो हमारे नेता की लोकप्रियता है कि वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के विधायक भाजपा में रहा है। देखिए हमारे जिले के जो विधायक थे विधानसभा के, भाजपा में थे। उनकी नई सटीपटी तमाम नीतियों को लेकर के, तमाम चीज़ों की मांग को लेकर के वो योगी जी से कहें, उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया, उससे उसको देखते हुए आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उनको पहले हो गया था कि लहर समाजवादी की आएगी, अखिलेश की सरकार बनी इसलिए पाला बदल लो? नहीं, पाला, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खुद नेता है और आज से नहीं, वो ज़माने से वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इनको देने का काम करती है, बांटने का काम करती है। मेरे ख्याल से उसको देखते हुए, क्योंकि समाजवादी खलीलाबाद में अक़लियत समाज का सबसे ज़्यादा वोट है, और वो अक़लियत समाज को भाजपा में रहते हुए उनका सहयोग किए, इसलिए प्रेम था उनको, इसलिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। हमारे साथ एक भाई और हैं, हम इनसे जानने की कोशिश, ये भी युवा हैं, युवाओं का कितना जोश है युवा अखिलेश यादव के साथ? देखिए, एक नारा समाजवादी ने दिया है, नई सपा है नई हवा है, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं युवाओं का समाजवादी पार्टी के साथ या अखिलेश यादव जी के साथ कितना लगाव है। और अभी आप बार बार ये कह रहे थे कि 313 से मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चुनाव जो हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इंसानियत का ये जो सवाल आपने जो बात कही कि आप पूछ रहे हैं, ये हम नहीं, जनता पूछती है कि अक़लियत समाज का 313 और 312 इस बार हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं करेगी, क्योंकि जनता को लाश गंगा में बहती हुई लाशें भी याद हैं, और जनता को ऑक्सीजन की कमी से मरते भी अपने याद हैं। तो इसलिए जनता जो इस बार हिंदू मुसलमान पे नहीं करेगी। इस बार का चुनाव जो इंसानियत का चुनाव है, एक, और ये चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन भी है, क्योंकि एक आंदोलन 47 में हुआ था गोरों के खिलाफ, और ये वाला चुनाव के साथ आंदोलन इसलिए है क्योंकि इस बार का जो आंदोलन है, चुनाव है, वो गोरों के साथ, गोरों को पहले भगाया था, अब जो भगाएंगे भगवाधारियों को उत्तर प्रदेश भगाने का काम। इंसानियत की आपने बात की, इंसानियत की बात जी, तो क्या इंसानियत में अक़लियत समाज कहाँ आती है आपकी पार्टी में? देखिए, वो समाज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जब 10 तारीख में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, यानी कि राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं समाजवादी, 10 तारीख के बाद अखिलेश यादव जी बखूबी जानते हैं किसको कहाँ रखना है और किसको कितना महत्व देना है। वो उनका वो है मकसद, वो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आप ये बताइए कि अक़लियत समाज कितना मंत्रिमंडल में शामिल होगा? ये फैसला हमारे नजरिया हम बता रहे हैं, हमारा जो नजरिया है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उसको जो फैसला लिया जाएगा वो माननीय योग होगा, सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। आजम जी अभी भी जेल में हैं? देखिए, आजम जी अब भी जेल में है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो उनके साथ किया, आदम खान साहब जानते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आदम साहब ने आने के बाद कहा था कि हम 110% जीत रहे हैं। अगर आदम खान साहब के लिए अखिलेश यादव जी कुछ नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला आदम जो है समाजवादी पार्टी के साथ रहते। और आपको और जितने भी मीडिया है, सबको जो शिकायत है वो आदम खान साहब के आने के बाद दूर हो जाएगी। अखिलेश यादव जी ने क्या किया, और जबकि आदम खान साहब हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी रहे, और वहीं से मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, तो हमें ये मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ अखिलेश यादव जी भी आदम खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। और इसका खुलासा हमारे आदम खान साहब आने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी करने वाले हैं। आप लोगों को सबको इसका जवाब मिलने वाला है। और संत खलीलाबाद की धरती से साइकिल चलेगी फुर्ती से, कल परसों के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। ऐसे कि तमाम सवालों पर जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हुई और प्रभारी बनाए गए हैं जो यहाँ पर आए, उनसे भी जानकारियाँ ली गई। फिलहाल सारा मामला जो है अभी इनके मानने से कि सपा के खाते में ही जा रहा है। फिलहाल संत कबीर नगर का जो 313 विधानसभा सीट है, जिसे हॉट सीट मानी जाती है, जो कि उसमें भी जो इस समय आरडीओ वार शुरू हो गया है। आखिर वो किसके खाते में जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी में विधायक रहने के बाद जो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, किस तरह से जो मुसलमान उनके साथ रहते हैं, क्या वो जो उनके पिछड़े वाली जो बातें हैं हिंदुओं को लेकर वो सामने आती है, और जो तरह तरह की ऑडियो वायरल हो रही है वो कितना तक सही पाई जाती है और 313 उनके खाते में देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इंडिया रिपोर्ट के लिए संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।